संजय कुमार सर जी से मैं चाहूँगा कि आप कृपया इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी को दर्शाएं। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कारण हैं उन पर थोड़ा चर्चा करें, ताकि हमारे जो साथ में जुड़े मित्र संबंधी दोस्त और जो हमारे विद्यार्थीगण हैं साथ में, वो इससे जागरूक हो सके और वो अपने अभिभावकों को भी बता सके कि किस प्रकार से जीवनचर्या में परिवर्तन करके हम लोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सर। और नमस्कार मेरे सभी श्रोतागण और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु दोस्त मित्र यार जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सबको थैंक यू। बहुत ज़्यादा आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा कि अगर डरना नहीं है तो करना क्या है। क्यों ना इन सारे डेटाज, जो डेटाज हमारे पास चाहे यूएस की स्टडीज से मिलती हों, इंडियन स्टडीज से मिलती हों, इवन वर्ल्ड वाइड, हम जब कैंसर के ऊपर डेटा देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार क्या पैनिक चेंज आया है, और लोगों के थोड़े से बिहेवियरल चेंज होने की वजह से आज क्या क्या चीजें उन्हें फेस आउट करनी पड़ती हैं अपने लाइफ में। लोग अपने परिवार को लॉस कर देते हैं, परिवार के साथ साथ उनके बच्चे, ये वो सबकी डिपेंडेंसी एकदम से अचानक से डामाडोल स्थिति में आ जाती है। लेकिन बेटर ये है कि आप शुरुआत करिए, आइए आप खुद निकलिए। आप अगर वाराणसी से जुड़े हुए हैं या आसपास किसी भी शहर से जुड़े हुए हैं, किसी भी कैंसर सेंटर में जाइए, जा करके देखिए कि सच में कैंसर डिजीज होने के बाद किस स्थिति में इंसान जीता है और किस तरह के रोज तिल मरने की स्थिति क्या होती है। क्योंकि मैं आपको आंकड़े बता दूं, मैं आपको तरीके बता दूं, लेकिन अगर आप उन आंकड़ों और तरीकों को बस केवल जान लें, जानते तो आप और हम बहुत कुछ है कि हमें पिज्जा बर्गर ये वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्या हम ऐसा कंट्रोल कर रहे हैं? बार बार लाइफ स्टाइल की बात हो रही है, चाहे मधु मैम की बातों को उठा करके देखें, चाहे सौरभ सर की बातों को उठा के देखें, चाहे स्वाति मैम की बातों को देखें, चाहे शिव सर, जैसा कि अक्सर मेरी शिव सर से डिस्कशन होती रहती है कि आखिर ये जो आज के डेट में अचानक से ये जो चेंजेस आए हुए हैं वो क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने अपने बिहेवियरल चेंजेस में चीजों को जगह अलग तरीके से दे दिया है। हमने अपना वे ऑफ प्लेजर अलग चीजों में ढूंढने लगे हैं। हमारे यहाँ सेलिब्रेशन के नाम पे जो लोगों ने माहौल क्रिएट करके रखा है कि देयर शुड बी ड्रिंक एंड स्मोकिंग, विद दैट वी विल जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय एवरीथिंग। तो भैया लाइफ फिल्मी दुनिया नहीं है, और लाइफ में वो फिल्मी दुनिया वाला जो सीन चलता है ना, कल हो ना हो, वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ है, और आपकी लाइफ से जुड़े हुए न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पीछे आपकी पूरी दुनिया चलती रहती है। हमें लगता है कि यार हम पीते नहीं है, कोई बात नहीं, हम आई एम इन सेफ जोन, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मुझे क्या होगा? डू यू एवर हर्ड अबाउट दिस पैसिव स्मोकिंग? जब कोई दूसरा सिगरेट पी करके आपके सामने स्मोकिंग का वो धुआं रिलीज करता है, दैट इज मोर डेंजरस देन द हैविंग स्मोकिंग बाय योरसेल्फ। तो ये पहले तो आप उस माहौल से बचिए जिस माहौल में ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी चीज कैसे और किस तरीके से चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे। जैसे ही हम अपने लाइफ स्टाइल में अपने खाना पीना, ये सारी तौर तरीके, सुबह उठने के तरीके, रात को सोने की चीजों में अगर हम ये चेंजेस नहीं देखते हैं, तो सारी चीजें डे बाय डे हमें उस ओर लेके जाएंगी जहाँ जाने के बाद हमारी ओर रास्ते और ऑप्शन सारे खत्म हो जाते हैं। हमें मॉर्निंग में उठना है, जो हमारे आप घर की दादी माँ को उठाइए, दादी माँ के नुस्खे उठा लीजिए, पेरेंट्स की बताई हुई बातें उठा लीजिए, चाहे अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स गांव से रिलेट करते हैं उनको उठा लीजिए। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होती है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, और हमें लोगों ने बोला सनबर्न से बचिए बिकॉज देयर इज आल्सो स्किन कैंसर हैपन विद सनबर्न। लेकिन कौन से सनबर्न से बचना है? किस टाइम का सनबर्न हमें ज्यादा इफेक्टिव करता है? दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उनकी किरणों में क्या पाई जाती है?
तो दोस्तों हमें ये खुद डिसाइड करना है कि हमें इस चीजों को किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि हमारे आसपास के माहौल को हमें बदलना है। हम फैट गेन करने लग रहे हैं और फैट गेन करने के बाद हम अचानक से सोचेंगे कि हम जिम ज्वाइन कर ले और हमारा फैट कम हो जाए, उससे भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कैंसर के जो भी रीजन है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे सनबर्न हो, चाहे कुछ भी, XYZ, ईच एंड एवरी रीजन ऑफ कैंसर जिसको भी हम उठाते हैं, उन्हें हम अपने बिहेवियरल चेंज की और उसके प्रिवेंशन के रूप में ही चीजों को बदल सकते हैं। हमें अपने आसपास अपने दोस्त मित्र यारों से कहा गया ना, जिंदगी किसी के न प्रभाव में जीना है न किसी के अभाव में जीना है। जीना कैसे है? अपने स्वभाव में जीना है, और वो आप डिसाइड करेंगे कि आपका स्वभाव आपको किस ओर लेके जाना है। कैंसर क्या आपको सिंगल डिजीज नहीं ऑकर होगी अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल में उन सारी चीजों को ऑप्ट कर लिया कि मुझे मॉर्निंग में उठना, अपने आसपास अपने खाने में चीजों को, जो चीजें हम ऑप्ट कर रहे हैं वो कैसा है, कौन सा ऑयल है, कैसा नहीं है, क्या हमें पचने वाला है, हमारी चीजों को, हमारी बॉडी को रूटीन चेकअप एक होता है। अगर हमने एक रूटीन चेकअप का ऑप्शन अपने लाइफ स्टाइल को दे दिया तो हम किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन पहले से ही पा जाते हैं कि नहीं, हमें रूटीन चेकअप से जुड़ना चाहिए। अक्सर हम इन चीजों से बचते हैं, इस चीज को डिनाई कर देने तो सच्चाई नहीं मूव कर सकती। तो दोस्तों प्रैक्टिकल बनिए, सारे डेटा सब कुछ आपके फोन टैब पे अवेलेबल है, लेकिन वो डेटा पढ़ के भी हमारे अंदर 1% के चेंजेस नहीं आ पाते जब तक हम उन्हें फेस आउट नहीं करते। जिस भी दिन जैसे भी मूड बन जाए, पहले बाहर निकलिए, देख के आइए। आज का दिन सबसे बढ़िया दिन है, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में अगर हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो व्हाई डोंट वी गो टू द हॉस्पिटल्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ कैंसर, भैया वो क्या झेल रहे हैं। उन रीजंस पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो देखते हैं कि यार कल तक तो ये बंदा हम में और आप में से ही एक था, जिससे सब कुछ अच्छी आदतें थी, लेकिन धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं और वो फिर हमारी आदत में ऐसे शुमार हो जाता है। जब हम हैबिट लिखते हैं HABIT हैबिट में से H मूव कर दे A बिट रह जाता है, A भी मूव कर दे बिट रह जाता है, B भी मूव कर दे इट रह जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी हैबिट चेंज करनी है। तो दोस्तों आज मैं आप सबसे सिर्फ एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ, कुछ मत करिए, जाइए किसी भी हॉस्पिटल के ऑन्को डिपार्टमेंट में जाइए और आसपास आपके सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि आपको क्या करना है। देन आफ्टर आपके पास ये ऑप्शन है और आपका ये भाई हमेशा मौजूद बैठा हुआ है यहाँ पे, किसी भी तरीके की आपको एडवाइस चाहिए लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। आई एम हियर टू गिव यू फ्री एडवाइस। क्यों? क्योंकि आपका एक छोटा सा बिहेवियरल चेंज ना मुझे बहुत प्लेजर देगा, क्योंकि जब मैं देखता हूँ उन लोगों को ना, खास करके जब मैं वहाँ मौजूद होकर के देखता हूँ ना, तब पता चलता है कि असलियत में है क्या, प्रॉब्लम है क्या, ये पेन कैसा है। दोस्तों प्लीज इसे हल्के मत लीजिए। ये प्लेटफॉर्म जो आज हमें इस संस्था के माध्यम से मिला है, आई थिंक हम सब लोगों को जोड़ने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। और कैंसर क्या है ये हमें नहीं लगता कि आज के डेट में किसी को बताने की आवश्यकता है कि कैंसर क्या है, लेकिन कैंसर क्यों है, किस लिए है और कैसे बचा जा सकता है, ये बात डिसाइड करिए। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ और भी दो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। थैंक यू शिव सर, और थैंक यू हेल्प सोसाइटी जो मुझे आज इस जगह पे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय सर, आपने जो भी अभी बातें बताई, हमें लगता है कि अब हमारे जितने भी साथ जुड़े भाई बहन हैं उनको एक एनर्जी मिली होगी कि वो अपने लाइफस्टाइल में कितना अच्छे से परिवर्तन ला कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि किसी भी समस्या का हल हमारे पास ही है, बस हमें ढूंढना है और कहीं न कहीं हम इस समस्या को अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके और भी अच्छे से कर सकते हैं, जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जितने भी स्वास्थ्य संबंधी या और दिक्कतें आती हैं, कहीं न कहीं हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला करके परिवर्तन कर सकते हैं।